बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद नुमान। आज की इस वीडियो के अंदर हम अपने केमिकल बॉन्ड्स देखेंगे, जिसमें से एक जो पहला टाइप ऑफ बॉन्ड है आयनिक बॉन्ड, उसको हम डिटेल से देखेंगे। वीडियो में जाने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियोस को अपने क्लास फेलोज के साथ जरूर शेयर करें और लाइक करें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम आयनिक बॉन्ड से भी पहले हम केमिकल बॉन्ड की डेफिनेशन देखते हैं कि केमिकल बॉन्ड होता क्या है। ठीक है, तो केमिकल बॉन्ड स्टूडेंट्स वो फोर्स होती है। बॉन्ड क्या होता है, जैसे कहते हैं इन दो दोस्तों के दरमियान में बड़ा अच्छा बॉन्ड है, मतलब ये एक दूसरे के साथ रहते हैं, ठीक है, एक दूसरे को समझते हैं, तो एक दूसरे की स्ट्रेंथ होते हैं। ठीक है, तो इसी तरह केमिकल बॉन्ड क्या होता है, द फोर्स दैट होल्ड्स टू और मोर एटम्स टुगेदर, इनको इकट्ठा रखते हैं इन अ मॉलिक्यूल। ठीक है, किसी भी मॉलिक्यूल के दरमियान वो फोर्स जो दो एटम्स को इकट्ठा रखती है। फॉर एग्जांपल आपके पास, ठीक है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये जो फोर्स है स्टूडेंट्स, ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को जिस फोर्स ने इकट्ठा रखा हुआ है ये कहलाती है बॉन्ड। ठीक है, वो फोर्स जो दो या दो से ज्यादा एटम्स को इकट्ठा जोड़ के रखती है वो कहलाती है बॉन्ड कहलाती है। ठीक है, बॉन्ड वैसे भी आपने सुना होगा, जैसे स्मॉल बॉन्ड है वो जोड़ने के काम आती है, तो केमिकल बॉन्ड्स क्या करता है, एटम्स को जोड़ता है। ठीक है, अब कितनी तरह के बॉन्ड्स होते हैं स्टूडेंट्स, हमारे पास होते हैं आयनिक बॉन्ड, ठीक है, सबसे जो स्ट्रॉन्ग होते हैं ये। फिर आते हैं स्टूडेंट्स कोवेलेंट बॉन्ड्स, ये इनसे थोड़े वीक होते हैं। फिर डेटिव या कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड्स, उसके बाद मेटालिक बॉन्ड्स, ठीक है, उसके बाद फ्रेंड्स इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस या वैन डर वाल्स, ठीक है, फोर्सेस। ये बेसिकली प्रॉपर बॉन्ड तो नहीं होते, लेकिन ये जस्ट क्या होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है मुख्तलिफ एटम्स के या मॉलिक्यूल्स के दरमियान में। ठीक है, ये मुख्तलिफ टाइप में हमने इस यूनिट के अंदर स्टडी करनी है। ठीक है, सबसे पहले उसके अंदर हम अपना आयनिक बॉन्ड देखते हैं। अच्छा, इसमें भी आयनिक बॉन्ड से पहले भी हमारा एक बड़ा मशहूर जमाना सवाल है कि व्हाई एटम्स फॉर्म बॉन्ड्स, कि एटम बॉन्ड क्यों बनाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको याद होगा एटम बॉन्ड्स क्यों बनाते हैं, आपने 9th 10th के अंदर पढ़ा होगा। एटम बॉन्ड्स क्यों बनाते हैं स्टूडेंट्स, अपने आप को स्टेबल करने के लिए। ठीक है, कोई भी चीज बॉन्ड इसलिए बनाती है, कोई भी एटम, वो अपने आप को स्टेबल करता है। दूसरा जवाब ये हो सकता है कि वो नोबल गैस के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हासिल करना चाहता है। तीसरा क्या हो सकता है कि वो अपनी डुप्लेट या अपने ऑक्टेट को वैलेंस शेल के अंदर जो ऑड इलेक्ट्रॉन्स वाली कॉन्फ़िगरेशन है उसको क्या करना चाहता है, कंप्लीट करना चाहता है। ठीक है, अगर डी ब्लॉक है तो डी में 10 कंप्लीट करना चाहता होगा। तो ये मुख्तलिफ तरह की जो है ना इसकी डेफिनेशन हो सकती है, अपने आप को स्टेबल करने के लिए, एनर्जी लो करने के लिए, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक नोबल गैस के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हासिल करने के लिए, या फिर अपना डुप्लेट और ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। ऑक्टेट क्या होता है, वैलेंस शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स, और डुप्लेट होता है वैलेंस शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, जो कि हमारे पास अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के अंदर होता है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स देखें कि जो सबसे अच्छी जो तारीफ है ना वो लेविस ने की कि जी ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं या गेन करते हैं, और गेन करके क्या करते हैं, नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हासिल करने के लिए बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, अब लेविस के अकॉर्डिंग ही जो आयनिक बॉन्ड है ना स्टूडेंट्स, ये ऐसा बॉन्ड है, अ बॉन्ड फॉर्म्ड बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन की मुकम्मल मुंतकिली से। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन पूरे का पूरा उसने दे दिया। ठीक है, फ्रॉम किस में से, एन एटम, उस एटम में से, विद लो आयनाइजेशन एनर्जी। ये मैं आपको समझाता हूं अभी सारी बात। एक कम आयनाइजेशन एनर्जी वाले एटम में से, ठीक है, टू फ्रॉम, उसमें से निकल के टू किसको जा रहा है, एन एटम विद हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, आयनाइजेशन एनर्जी लो और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा वाले में वो जाना चाहता है। ठीक है, इस तरह का बॉन्ड कहलाता है हमारे पास आयनिक बॉन्ड। ठीक है, अब इसके बाद दोनों की जो कॉन्फ़िगरेशन है, जो दे रहा है और जो ले रहा है, दोनों की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी स्टूडेंट्स, नोबल गैसेस वाली हो जाएगी। इसको मैं भी एक्सप्लेन करता हूं। मैंने कहा
कि फ्रॉम एन एटम विद लो आयनाइजेशन एनर्जी, अब हमने एक एटम में से इलेक्ट्रॉन निकालना है। अब हम कौन से एटम में से, या हम क्या, वो एटम कौन सा चाहेगा जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी, ठीक है, यानी कि वो आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो वो आयनिक बॉन्ड बनाना चाहेगा। इसके बरक्स अगर एक एटम जो इलेक्ट्रॉन देना ही नहीं चाहता, आप कहेंगे ये आयनिक बॉन्ड बनाएगा, उसकी तो आयनाइजेशन एनर्जी इतनी हाई है कि उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए इतनी एनर्जी देने पड़ेगी, तो सिस्टम जो है वो स्टेबल नहीं होगा, ठीक है। और हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वाले एटम में जा रहा होगा, मतलब ऐसा एटम जो इलेक्ट्रॉन चाहता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई होने का मतलब उसके पास एफिनिटी होता है लव, उसके पास इलेक्ट्रॉन के लिए प्यार ज्यादा है, वो चाहता है कि इलेक्ट्रॉन आए। जब इलेक्ट्रॉन को वो चाह रहा है तो वो ढेर सारी एनर्जी रिलीज करेगा। तो जब ये एनर्जी रिलीज कर रहा है और बड़ी थोड़ी एनर्जी हमें देनी पड़ रही है, तो ओवरऑल जो सिस्टम की एनर्जी है वो कम होगी। तो इस तरह का जब बॉन्ड बनेगा तो क्या आएगी, स्टेबिलिटी आएगी। ये बड़ा एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। क्यों? ये कंप्लीट पॉजिटिव और नेगेटिव के चार्ज के दरमियान एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाती है, जो किस तरह बनती है, पूरा इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर होने से। देखें हमारे पास जो ग्रुप 1A और 2A वाले, ठीक है, ये याद रखिएगा, ग्रुप 1A और 2A वाले, इनके वैलेंस शेल में 1 और 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल ये इलेक्ट्रॉन देना पसंद करते हैं, जबकि ये ग्रुप 16 और 17 है, ऑक्सीजन वाले। और 17 पे क्या मौजूद है स्टूडेंट्स, हमारे पास फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये इलेक्ट्रॉन लेना पसंद करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन देना। तो ये आयनिक बॉन्ड किस किस के दरमियान ज्यादातर बनता है, ग्रुप 1A और ग्रुप 2A वाले डोनेट करते हैं। डोनेट करने से मुराद है ट्रांसफर करते हैं, किसको, ग्रुप 16A और ग्रुप 16 और 17 वालों को, ठीक है। अब देखें सोडियम है ना स्टूडेंट्स, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम लिखें Na, जब आपके पास आयनिक बॉन्ड आएगा क्वेश्चन के अंदर आपने इसकी डेफिनेशन लिखनी है, फिर ये आपने बॉन्ड बनाकर दिखाना उसको, ठीक है। और इसके अलावा आपने बताना है कि कौन कौन से दो ग्रुप्स के दरमियान बनता है। ग्रुप 1 और 2 वाले इलेक्ट्रॉन अपना रिमूव करते हैं, और 16 और 70 वाले वो वाला इलेक्ट्रॉन गेन करके आपस में क्या बनाते हैं, आयनिक बॉन्ड्स बनाते हैं, ठीक है। Na की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो 1s2 2s2 2p6, ठीक है, और 3s1। तो ये अगर स्टूडेंट्स ये वाला इलेक्ट्रॉन अपना रिमूव कर दे, ठीक है, ये वाला इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दे, तो ये बन जाएगा Na पॉजिटिव। क्या बन जाएगा, Na पॉजिटिव। एटॉमिक नंबर 11 ही रहेगा, 1s2 2s2 2p6, ये खत्म हो गया। अब ये किसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नियॉन, तो नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसने हासिल कर ली, ठीक है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, Na पॉजिटिव स्टूडेंट्स, Na पॉजिटिव प्लस एक इलेक्ट्रॉन इसने दे दिया, और कुछ ना कुछ इसने आयनाइजेशन एनर्जी हमें यहाँ पे देना पड़ी, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास दूसरा क्लोरीन की अगर आप लिखें, क्लोरीन इसका एटॉमिक नंबर होता है 17, तो 1s2 2s2 2p6 10 हो गए, 3s2 12 हो गए, और 3p5 कितने हो गए, 17। अब देखिए अगर इसके ये जो एक निकला ये इसने गेन कर लिया, तो 3s में कितने हो जाएंगे, 2 और 5 7, और एक जो गेन किया कितने हो जाएंगे, 8। तो Cl माइनस, ये Na प्लस किया, 1s2 2s2 2p6 3s2, और 3p में भी कितने हो गए स्टूडेंट, 6। ये किसकी कॉन्फ़िगरेशन हो गई, ये हमारे पास हीलियम नियॉन आर्गन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये स्टेबल हो गया, ठीक है। अब आप इनको बनाएं, इनके डायग्राम्स बनाएं, ठीक है, फिर बॉन्ड को शो करें। स्टूडेंट्स पहले आप Na बनाएं, ठीक है, नॉर्मल कंडीशन में, कोई उसने अभी इलेक्ट्रॉन लूज नहीं किया हुआ, ठीक है। Na छोटा सा, ये इसका पहला शेल, ये इसका दूसरा शेल, और ये इसके तीसरे शेल में एक जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ये पूरे भी करना है यहाँ पे, पहले में 2 है, दूसरे में 8 हैं, 2 4 6, और ये 2 8, और तीसरे में 1 है, ठीक है, रेड वाला, ओके। इसके साथ है जी क्लोरीन Cl, क्लोरीन, इसको मैं ग्रीन से बनाता हूं,
पहला, दूसरा, तीसरा, ठीक है। ये वैसे तो इसको थोड़ा छोटा बनाइएगा आप, ओके। पहले में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में 7 है। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब क्या होता है स्टूडेंट्स, ये सोडियम इसको अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है, ठीक है। तो अब ये बनाएंगे NaCl। क्या बनाएंगे? NaCl। ये Na पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ मैं थोड़ा सा छोटा मुझे बनाना पड़ेगा, ये मेरी मजबूरी है, ठीक है। इसको बल्कि मैं यहाँ बना देता हूँ, आप ऐसे बना दें कि ये दोनों ने रिएक्ट किया। ये मैं Na पॉजिटिव बनाने लगा हूँ अब, Na पॉजिटिव। ये वाला जब इलेक्ट्रॉन इधर चला गया, इसका ये शेल ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। Na पहला शेल, दूसरा शेल, 2 शेल बचे इसके पास। पहले में 2 और दूसरे में 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ये हो गया स्टूडेंट्स Na पॉजिटिव, ठीक है। फिर आ जाए क्लोरीन नेगेटिव, Cl माइनस। Cl पहला शेल, दूसरा शेल, तीसरा शेल, माइनस, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स, क्लोरीन के पास 2 पहले में थे, 8 दूसरे में थे। ये डायग्राम बनानी आनी चाहिए आपको, ठीक है। ये बनाएंगे तो नंबर पूरे मिलेंगे। तीसरे में थे 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो जो क्लोरीन ने एक इसको दिया वो आप यहाँ पे रेड से ही बनाएं, मतलब आप रेड से नहीं तो आप एक के डॉट से बना लें और दूसरे के क्रॉस से बना लें, ठीक है। तो इसका जब ये क्रॉस वाला आप निकालें तो यहाँ पे आप क्या बनाएंगे स्टूडेंट्स? क्रॉस ही बनाएंगे। तो ये आपके पास NaCl का एक मॉलिक्यूल बन गया जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। क्यों? क्योंकि इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको देके इसके ऊपर नेगेटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव, तो ये बन जाएगा स्टूडेंट्स आपके पास एक आयनिक बॉन्ड और ये होगा आयनिक मॉलिक्यूल, ठीक है। आयनिक मॉलिक्यूल का क्रिस्टल बन जाएगा, ठीक है। ये स्टूडेंट्स आपके पास आयनिक बॉन्ड है। होप सब लोगों को अच्छे से समझ आई होगी, ठीक है। आपने इसके अंदर ये लाजमी बताना है कि किस किस के दरमियान बनता है, ठीक है। ये किसके दरमियान बनता है? ऐसा एटम जो इलेक्ट्रॉन देना चाहता है उसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होनी चाहिए, और ऐसा एटम जो इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई होनी चाहिए, ठीक है। और ये किन किन के दरमियान बनता है? ग्रुप 1 और 2 वाले इलेक्ट्रॉन देना चाहते हैं और ग्रुप जो 16 और 17 है ये वाले इलेक्ट्रॉन लेना चाहते हैं। तो ये अल्कली और अल्कलाइन मेटल, इसके अलावा फ्लोरीन फैमिली और यानी कि जो हैलोजेंस हैं और ऑक्सीजन की फैमिली के दरमियान में ये वाले बॉन्ड बनते हैं। आप इसके अलावा NaF की भी मिसाल दे सकते हैं, ठीक है। ऑल दो ये प्योरली आयनिक नहीं होता। इसके अलावा आप MgO, ऑक्सीजन को 2 चाहिए, मैग्नीशियम 2 लूज करता है क्योंकि सेकंड ग्रुप में है। इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे ना तो यहाँ पे 2 आएगा, 1 के बजाय क्या आएगा? 2। ये दोनों लूज करेगा, ऑक्सीजन दोनों ले लेगा, तो ये क्या बनेगा? आपके पास एक आयनिक बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको इसकी यहाँ पे ना बना के दिखाता हूँ मैग्नीशियम की। देखें मैग्नीशियम स्टूडेंट्स, देखें हमारे पास Mg पहला शेल, दूसरा शेल, तीसरा शेल। पहले में 2, दूसरे में 8 10 और ये तीसरे में फर्ज करें एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। अगर आप सेम कलर से बनाना चाहते हैं Mg ऑक्सीजन बनाएं, ठीक है स्टूडेंट्स। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6 होता है, सॉरी 8। पहले में 2, दूसरे में 6, ठीक है। 2 4 6 ये ऑक्सीजन है, ये हमारे पास मैग्नीशियम है। अब इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए कंप्लीट करने के लिए? 2 चाहिए। तो ये अपने दोनों इसको डोनेट कर देता है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये वाला और ये वाला डोनेट करता है, तो ये बनता है स्टूडेंट्स मैग्नीशियम के पास रह जाते हैं पहले में 2, दूसरे में 8, और ऑक्सीजन के पास भी हो जाते हैं पहले में 2 और दूसरे में 8, ठीक है। Mg2+, क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन दिए, 2 8 इसके भी पूरे हो गए स्टूडेंट्स, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे बना दी, थोड़ा सा कोई बात नहीं। इसके पास 2 माइनस हो गए, इसके पास भी 2 निकल गए, तो 2 प्लस चार्ज हो गए, ठीक है स्टूडेंट्स। ये MgO का आपके पास Mg पॉजिटिव और O माइनस के दरमियान में क्या बनेगा? एक आयनिक बॉन्ड बनेगा, ठीक है। ऐसे आप इसकी मुख्तलिफ एग्जांपल्स दे सकते हैं। ग्रुप 1 और 2 और उधर से ग्रुप कौन सा? 16 और 17, जो कि आपके पास 6 और 7 ग्रुप बनता है। मैं बेसिकली वो सारे पढ़ देता हूँ इसलिए, वरना उनको ग्रुप 6 और 7 कहा जाता है नॉर्मल पीरियड्स के अंदर, ठीक है, यानी कि जो P ब्लॉक वाले होते हैं। तो ये आपका स्टूडेंट्स छोटा सा टॉपिक कंप्लीट हुआ। होप सब लोगों को अच्छे से समझ आई होगी। तो चैनल आपने लाजमी सब्सक्राइब करना और वीडियोस को अपने क्लास वालों के साथ जरूर शेयर करें। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।